हेलो एवरीबॉडी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की पोइट्री सेक्शन के पॉइंट नंबर 6, जिसका नाम है नो मैन आर फॉरेन, अर्थात कोई मनुष्य विदेशी नहीं है। और इसके पोएट हैं जेम्स किरकअप। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे इसके परिचय से, जिसमें लिखा हुआ है, हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज? क्या आपने कुछ लोगों को अजनबी और अदर कंट्रीज एज फॉरेन या फिर विदेशी या परदेशी माना है? वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस एज देम। हमारे पास दूसरे लोगों को हमसे उनको अलग समझने के अनेक रास्ते हैं। दे may belong to a different country, वे एक अलग देश से संबंधित हो सकते हैं, और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, या फिर एक अलग भाषा बोल सकते हैं। इन दिस पोएम हाउएवर द पोएट रिमाइंड्स अस ऑफ द मैनी वेज इन विच वी आर ऑल द सेम। और यहाँ पर जो कवि है वह हमें अनेक तरीकों का याद दिलाता है जिसमें हम समान हैं। फॉर वी आर ऑल द ह्यूमन, हम लोग क्या हैं? हम सभी लोग मनुष्य हैं, इसलिए हम सभी लोग समान हैं। इस बात की वह हमें याद दिला रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पोएम को। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, याद रखो कोई मनुष्य स्ट्रेंज नहीं है, अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, और ना कोई देश विदेश है या परदेश है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स ए सिंगल बॉडी ब्रेथ्स, सभी प्रकार के वस्त्रों के नीचे क्या होते हैं? सभी एक ही प्रकार के मनुष्य जो हैं वह श्वास लेते हैं। लाइक अवर्स, हमारी ही तरह। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दीज, जिस धरती पर हमारे जो मनुष्य साथी हैं वो चलते हैं, वह धरती हमारे धरती जैसी है। इन विच वी ऑल शैल लाई, और जिस पर हम सभी दफन हो जाएंगे, जिसमें हम नष्ट हो जाएंगे। दे टू अवेयर ऑफ द सन एंड फायर एंड वाटर, और वे भी उसी धूप, वायु और जल को अनुभव करते हैं। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्ड, शांति से उसी अन्न को खाते हैं और युद्ध की लंबी सर्दी से भूखे मरते हैं। देयर हैंड्स आर अवर्स, उनके हाथ भी हमारे हाथों जैसे हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, और उनकी रेखाओं से हमें पता चलता है कि उनका जो परिश्रम है वह हमारे परिश्रम से अलग नहीं है। रिमेंबर दे हैव आईज लाइक अवर्स दैट वेक और स्लीप, याद रखिए उनकी भी आंखें हमारी ही आंखों जैसी हैं जो जागती और सोती हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव, और उनमें भी हमारी तरह शक्ति है जिसे प्यार से जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन बी रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, प्रत्येक देश में जीवन जो होता है वह एक जैसा होता है जिसे सब पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं। कवि आगे कह रहा है, लेट अस रिमेंबर वेर एवर वी आर टोल्ड टू हेड आवर ब्रदर्स, इट इज ourselves that we shall dispose, betray, condemn। आओ हम सभी याद रखें कि जब भी कभी हमें यह बताया जाता है कि हम सभी अपने साथी मनुष्यों से घृणा करें, तो यह हमको अपने आप को वंचित करने, धोखा देने और स्वयं की निंदा करने जैसा होता है। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, याद रखो हम जो एक दूसरे के विरुद्ध शस्त्र उठाते हैं वह तो केवल स्वयं को ही मार रहे होंगे। इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, यह जो मनुष्य हैं जो एक दूसरे को शस्त्र उठाते हैं वह मनुष्य पृथ्वी को ही अपवित्र करते हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस, हमारे जो दुष्टता की अग्नि है वह धूल, वायु की निर्दोषता पर अत्याचार करते हैं। ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन,
जो कि हमारे चारों तरफ वातावरण है उसको प्रदूषित करते हैं। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज। सभी जगह हमारी होती है, याद रखें। कोई मनुष्य विदेशी नहीं है और कोई विदेश परदेश नहीं है। सारी पृथ्वी पर एक जैसे ही मनुष्य निवास करते हैं और मनुष्य को नकारात्मक कार्यों और मानवता को कलंकित जैसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार कवि की पूरे विश्व को एक मानने की भावना के साथ यहाँ पर कविता की समाप्ति होती है।